नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चिलिंग आवर्स की। ये जो आइस आप देख रहे हैं, ये जो शान हमारे यहाँ कहते हैं इसको, ये शान आप देख रहे हैं, ये मुझे जब यहाँ ड्रम के अंदर दिखा तो इसको देखने के बाद मुझे याद आया कि हम तो इस शान से डर रहे हैं। बहुत ही ठंडा है, निहायत ही ठंडा है। ऐसा हाथ लगाया तो बहुत ठंड लग रही है। जहाँ पर हम ठंड से दूर भागते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, ह्यूमन बॉडी को इतनी ज़्यादा ठंड अच्छी नहीं लगती है, वहीं पर हमारे पौधे, उनको ठंड जो है बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए पौधों को जो है ठंडे घंटों की आवश्यकता होती है। पौधा जब डोरमेंसी में जाता है तो उसको कुछ कैलकुलेटेड आवर्स, ऐसे कुछ आवर्स, ऐसे घंटे जिसमें टेम्परेचर जो है 7 डिग्री से नीचे होना चाहिए। 0 to 7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो चिलिंग आवर्स में कैलकुलेट होता है। और ये चिलिंग आवर जो है वैरायटी वाइज होता है। अलग अलग वैरायटीज़ को अलग अलग चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं रॉयल की या रेड डिलीशियस की, तो इसको जो है सबसे ज़्यादा चिलिंग आवर्स की ज़रूरत होती है। 1500 से 1600 घंटे 0 से 7 डिग्री टेम्परेचर जो है इतना होना चाहिए। अगर 7 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो वो चिलिंग आवर में कैलकुलेट नहीं होगा। तो 15 से 1600 ऐसे घंटे सर्दियों में रॉयल को चाहिए जो कि टेम्परेचर 7 डिग्री से नीचे हो। और आजकल का जो टेम्परेचर है, यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह की बात करें या जनवरी के 15 जनवरी से शुरू का जो समय होता है, इस समय पर तो टेम्परेचर इतना नीचे रहता ही है। तो ऐसे में हर एक वैरायटीज को जहां पर अलग अलग चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पर कुछ ऐसी वैरायटीज भी हैं जिनको हॉट क्लाइमेट वैरायटीज कहा जाता है। जैसे डॉर्सेट गोल्डन है, हरिमन 99 है, अन्ना है। ये सभी जो है हॉट क्लाइमेट वैरायटीज कहलाई जाती है। इसलिए हॉट क्लाइमेट वैरायटीज कहलाई जाती हैं कि गर्मी के दिनों में तो ये 40 डिग्री या 40 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर को भी सहन कर जाता है, लेकिन विंटर्स में, सर्दियों में इनको भी चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन रॉयल डिलीशियस की बनिस्पत इनको बहुत ही कम चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हॉट क्लाइमेट वैरायटीज को 100 से 150 घंटे केवल मात्र 0 से 7 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। और जो लोअर बेल्ट्स हैं, या फिर हम यूं कहें कि जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में भी सर्दियों का जब समय होता है तो 7 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर 100 से 150 घंटे का मतलब है कि दिन रात में जो है 24 घंटे होते हैं। अगर रात में भी 12 घंटे जो है रात के ही होते हैं, तो 12 घंटे में भी अगर 0 to 7 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो इस तरह से अगर 8 से 9 दिन भी, 8 से 9 रातों में भी इतना टेम्परेचर होता है तो उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जिसकी बदौलत लोअर पार्ट ऑफ हिमाचल या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, तो इन सभी जगहों पर भी ये चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है इनकी पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ये अच्छा फल देते हैं। हालांकि इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि रॉयल डिलीशियस में और इसमें अंतर तो है ही है। जो हाई आवर्स चिलिंग रिक्वायरमेंट जिनकी रहती है, जिन वैरायटीज़ की, उनके टेस्ट, उनकी शेल्फ लाइफ, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इन सभी ये सब जो है उनकी ज़्यादा अच्छी होगी हॉट क्लाइमेट वैरायटीज़ के अंतर में, अगर उसके साथ हम इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक वैरायटीज़ की अलग अलग अगर हैं, तो इसी हिसाब से अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, जो लोअर बेल्ट्स हैं या मीडियम बेल्ट है या हाई बेल्ट है या फिर हायर एलिवेशंस हैं, इन सभी जगह पर चिलिंग आवर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ऊपरी क्षेत्रों में अगर जाते हैं तो उस ऊपर जो है आपको 16, 17, 1800 घंटों के चिलिंग आवर्स मिल सकते हैं, 8000, 8500, 7500 फीट की हाइट में। लेकिन जब आप नीचे की तरफ को उतरते हैं, आप मीडियम बेल्ट में आते हैं, तो आपको 1500-1600 घंटे नहीं बल्कि 1000, 1100 या 1200 घंटे, और उससे और नीचे जाते हैं तो आपको और कम घंटे जो है मिलते हैं। तो ऐसे में जब हम वैरायटी सिलेक्शन करते हैं तो उस वक्त हमको इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि मेरा जो खेत है वो किस एलिवेशन में है और मुझे यहाँ के लिए कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए, कौन सी वैरायटी मेरी इस एलिवेशन के हिसाब से चिलिंग आवर्स जो है कितनी उस वैरायटी को चाहिए होंगे, उसी हिसाब से हमें वैरायटी सिलेक्शन करना चाहिए। आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि लोअर बेल्ट्स में भी लोग जो है
बगीचे लगा रहे हैं, और बगीचा लगाते हुए ऐसा नहीं है कि लोअर बेल्ट में नहीं, लोअर बेल्ट में लग सकता है, लेकिन जितने वहाँ पर चिलिंग आवर्स होते हैं उसी हिसाब से आपको वहाँ पर वैरायटी भी लगानी चाहिए जिसको कम चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती हो। अक्सर ये देखा जाता है कि उत्तराखंड के नीचे वाले एरियाज़ में 3000 फीट 3500 फीट जहाँ पर 100 घंटे बड़ी मुश्किल से मिलते होंगे, तो ऐसी जगह में भी लोग जो है हाई चिलिंग वैरायटीज़ लगा लेते हैं। हाई चिलिंग नहीं तो कम से कम मीडियम रिक्वायरमेंट जो चिलिंग आवर्स की जिन वैरायटीज़ को रहती है, जैसे गाला, ग्रैनी स्मिथ है, तो ये वैरायटीज़ जो है वो लोग लगा लेते हैं जहाँ पर इसके लिए जितने चिलिंग आवर चाहिए वो चिलिंग रिक्वायरमेंट इसकी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको फ्लावरिंग एक बार में नहीं मिलेगी, फ्लावरिंग अलग अलग आ सकती है। एक तो ये है, दूसरा फ्रूट सेटिंग कम होगी, तीसरा एजिंग जो है उस पर इसका असर होगा, प्लांट की जो एज है वो उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको फिर अगर उसकी सर्दियों में जितने चिलिंग रिक्वायरमेंट उसकी है वो अगर उसकी पूरी नहीं होती है तो पौधा जो है वो हेल्दी नहीं, उसको जो है आगे जा कर के बीमारियों से लड़ना, इंसेक्ट से लड़ना, उसके लिए उसकी ज़्यादा एनर्जी चले जाती है, और साथ ही साथ उसकी उम्र कम हो रही है, तो उम्र से लड़ने के लिए भी उसको जो है काफ़ी एनर्जी उसमें चली जाती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स का, डिजीज़ का भी असर ज़्यादा हो सकता है, उसकी उम्र तो कम होगी ही, और साथ ही साथ जो फ्रूट है उसकी शेल्फ लाइफ के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है मूल रूप से बागवान भाइयों को रखना चाहिए। चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है सेब के पौधे के लिए। तो हम जो है इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही अपने ऑर्चर्ड में प्लांटेशन करें। खास करके एक बार फिर कहूँगा, जो लोअर एलिवेशन वाले लोग हैं, उत्तराखंड के जो निचले क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग जो है ज़रा एक बार इसके ऊपर ज़रूर सोचें कि वहाँ पर कौन सी वैरायटी लगनी चाहिए। और हम देखते हैं कि डिलीशियस वैरायटीज़ लोग जो है 3000 फीट में, 3500 फीट में लगा लेते हैं। गाला फिर लो क्या मीडियम चिलिंग वैरायटी है, फूजी है वो लगा सकते हैं, गाला लगा सकते हैं। तो डिलीशियस से थोड़ा परहेज जो है उन लोगों को करना चाहिए। तो ये तो हुई बात चिलिंग रिक्वायरमेंट की। आप भी चेक करें कि आपके एरिया में चिलिंग आवर्स जो है कितने होते हैं और आपने कौन सी वैरायटी लगाई है। क्या वो वैरायटी आपकी एलिवेशन, आपके यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो आपके 0 to 7 डिग्री टेम्परेचर जो है कितने घंटों तक रहता है, क्या वो आपकी वैरायटी के लिए सूटेबल है, ये आप जो है ज़रूर चेक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने पेज फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो जब भी आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपको बता दूँ 8 जनवरी को हमारी लाइव क्लास हो रही है खेतियारी ऐप के ऊपर, सॉइल मैनेजमेंट के ऊपर होना है। सॉइल मैनेजमेंट की संपूर्ण जानकारी आपको उसमें मैं देने वाला हूं। तो 10,000 से ज़्यादा लोग इस ऐप को पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। इतने लोगों के साथ हम ये लाइव क्लास कर रहे हैं, तो आप भी ये मौके का फ़ायदा उठाएं। तुरंत ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में जाकर के खेतियारी टाइप करें और ऐप को डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं आपको 8 जनवरी शाम 6 बजे खेतियारी ऐप के ऊपर लाइव क्लास में। सॉइल मैनेजमेंट कैसे, क्यों और कब करना चाहिए, इसके ऊपर बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।